बेटी की जब शादी करता है पिता, तो सोचता है, खुद पिता भी सोचता है इस बात को कि बेटी नए घर में जाएगी तो वहाँ उसको परिवार में समझना और उस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिलना जुलना, उनसे खेल मेल बनाना कुछ समय लगेगा। लेकिन वही बेटी शादी हो जाए और उसका 6 साल का एक बेटा हो जाए और शादी को 10 साल गुजर जाए और तब जाकर अगर वो लड़की और जो लड़की का जो पति बनता है उसके बीच में मनमुटाव हो और ये सोचा जाए कि कहीं लड़की गलत है, कभी लड़का सोचे और कभी लड़की ये सोचे कि हमारा पति गलत है, तो ये कहाँ तक सही है। ये एक सोच की बात है और सोच यहीं पर परिवार खराब कर देती है, क्योंकि दिमाग से जो बात न ली जाए वहाँ पर बात बिगड़ जाती है। और परिवार, पति पत्नी का रिश्ता एक प्यार का रिश्ता होता है और उस प्यार के रिश्ते में जो बीच में नहीं समझ पाता है वो परिवार फिर चलता नहीं है। वो परिवार नहीं, परिवाद बन जाता है, विवाद बन जाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। एक पति पत्नी जो 10 साल की शादी होने के बाद विवाद में आए और पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो वीडियो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे, पन्ने दर पन्ने पलटेंगे। स्टोरी बड़ी ट्रू है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपको प्रथम मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची वारदात, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये गुजरात के एक जाना माना शहर सूरत पड़ता है। इस सूरत शहर से एक बात जो है, इसी की कहानी है और इसी क्षेत्र से बात है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज। आप हमारे यूट्यूब फैमिली के अहम हिस्सा हैं और आपसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि आप हमारा सहयोग करेंगे और हमें अभी आपके सहयोग की जरूरत है और हमेशा बनी रहेगी। रुक करते हैं कहानी की तरफ। गुजरात का एक शहर, जाना माना साड़ी का शहर कहा जाता है जिसे, जैसे उत्तर प्रदेश में चूड़ी का शहर फिरोजाबाद बोला जाता है, ताले का शहर अलीगढ़ बोला जाता है, ऐसे ही गुजरात में सूरत को साड़ी का शहर माना जाता है, जहाँ नई नवेली की दुल्हन की अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी साड़ियाँ बनती हैं, उसको सूरत कहते हैं। आज उसी महानगर और एक बड़े शहर की, सजो धज्जा वाले शहर की वारदात एक बेटी के ऊपर है और नई नवेली दुल्हन के ऊपर है। और नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि 10 साल पुरानी दुल्हन की बात है। रुक करते हैं कहानी की तरफ। ये एरिया पड़ता है सूरत में 16/6 के छपरा छापरा भाटा इलाका होता है। यहाँ पर एक रिहान पार्ट होता है। इस रिहान पार्ट में एक सोसाइटी होती है और सोसाइटी में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा होता है। कुछ समय पहले यहाँ पर जो पति होते हैं वो घनश्याम घनश्याम कुमावत होते हैं और पत्नी जो होती है मायाबेन कुमावत होती है। इनकी आज से लगभग 10 साल पहले शादी हुई थी और दोनों का परिवार हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन किसी कारणवश ये जो मायाबेन कुमावत होती हैं ये राजस्थान एरिया से पड़ती थी। इनके कुछ परिवार में कुछ घटना हो गई थी या इनके पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बात हो गई थी। इस बात को लेकर ये अपने मायके राजस्थान में चली गई थी और राजस्थान में जाने के बाद जब अभी मार्च में 1 तारीख को, 1 मार्च, ये जाते हैं घनश्याम दास और अपनी पत्नी को उनके यहाँ से हंसी खुशी जब लेकर आते हैं, जब लेकर आते हैं घर, तो घर आने के बाद जब वहाँ ये घनश्याम दास लेने गए थे तो वहाँ उनके पिता जो होते हैं, उनके ससुर जो ये मायाबेन कुमावत के जो पिता होते हैं मोतीलाल,
इनके बीच में जब बात हुई और वार्ता हुई, आपसी सुलहनामा हुआ, कुछ बुराइयां थीं, उन बुराइयों को भूला गया, डिलीट कर दिया गया। लेकिन पिता ने हंसी खुशी अपनी बेटी की विदा अपने दामाद के साथ भेज दिया और कर दी। लेकिन क्या पता था मोतीलाल जी को कि उनकी बेटी आज जा रही है, अब कभी वापस नहीं आएगी। पिता ने विश्वास किया और जो बुराइयां थी उनको छोड़ दिया। लेकिन जब बेटी को लेकर उनका दामाद जब सूरत पहुंचता है, तो वहां पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक था। घर पहुंचे, आराम से जो नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद उसका दिमाग में क्या चल रहा था ये माया बहन नहीं समझ पाई। पत्नी थी, उसने बहुत दिन बाद घर आई थी, तो उसको ये लगा कि हमारे घर में ये कमी है, वो कमी है, सफाई नहीं हुई है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। इस बात को लेकर माया बहन जो थी वो अपनी सफाई में जुट जाती है। और इधर जो ये घनश्याम दास होते हैं, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब बात कर लें थोड़ी पीछे की। जो विवाद पति पत्नी के बीच में था, ये जो माया बहन थी, इनको शंका थी और इन्होंने कुछ देखा भी था अपनी आंखों से कि ये जो घनश्याम है इनके पति, इनका किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। और इन्होंने स्पष्ट ये भी देखा था कि सेक्सुअल रिलेशन में इन्होंने स्वयं देखा था। ये बात कोई भी पत्नी अपने पति के प्रति बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कोई भी पति अपनी पत्नी के प्रति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो नाजायज संबंध बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में ज्यादातर जो समझ में आता है बात और समझने के बाद जो भी है, यही मैटर बनते हैं जो घर बिगड़ जाते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है और विश्वास पर कायम बने रहना, ये पति पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस रोल से जो आउट हो जाता है वो परिवार नहीं बनते हैं। वहीं पर आते हैं कहानी पर। घनश्याम को उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये माया बहन नहीं समझ पाई और घनश्याम निकल जाता है अपने घर से और उसकी एक दुकान होती है। उस दुकान पर वो केक का काम करता है, जो बर्थडे केक होते हैं, यूनिवर्सिटी के केक होते हैं, उनको केक बनाता है। उसकी एक शॉप होती है, वो अपनी दुकान पर चला जाता है। लेकिन बीती रात शाम के टाइम 5 बजे के लगभग आता है घर और उसके दिमाग में बस यही था कि अब इसको रखना नहीं है। उसने अपनी पत्नी का गला दबाया, वो कुछ कर रही थी और पीछे से घनश्याम ने उसका जब गला दबाया तो पत्नी तड़पने लगी और तड़पने लगी तो उसने दम भर अपनी पत्नी को उसका गर्दन से सिर पकड़ा और दीवार में मार दिया। और दीवार में मारने के बाद उसका सिर जब पीछे से फट गया तो ब्लड ज्यादा बहने लगा। और जब ब्लड ज्यादा निकलने लगा तो उसने देखा कि अब काम हो गया है, पत्नी मर चुकी है। उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि शायद ये जिंदा रह सके। मरी स्थिति में उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद तुरंत बाहर निकल जाता है। गेट खुला था, अपनी शॉप पर जाता है। शॉप पर जाने के बाद आता है लगभग घंटे आध घंटे के बाद और सोचता है, बोलता है वहाँ पड़ोस में आकर। गेट खोलता है तो गेट के अंदर जब जाता है तो ब्लड देखता है। उसने इस तरह से मर्डर मिस्ट्री बनाई थी कि किसी को अंदेशा ना हो, किसी को ये शक ना हो कि ये कृत्य कुकृत्य हमने ही किया है। इस प्लान से उसने अपनी पत्नी को निपटा दिया। होता क्या है, जब उस देखता है अपने घर में कि ब्लड फैला हुआ है, तब पड़ोसियों से एकदम आवाज मारता है और चिल्लाता है, रोने लगता है। तो पड़ोस के लोग जो होते हैं वो भागे दौड़े उस घर में घुसते हैं तो देखते क्या है कि पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है, अचेत अवस्था में पड़ी है और उसके सिर से ब्लड बह रहा है। जो वहाँ पक्की फर्श थी वहां पर ब्लड जम जाता है। जब ये स्थिति वो देखता है और लोग देखते हैं तो कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है और मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस तुरंत
उसको जो एलो टेप लगाती है, एलो टेप लगाने के बाद, एरिया कवर करने के बाद, उस मृत शरीर को, जो डेड बॉडी होती है, उसको अपनी कस्टडी में लेती है और उस घनश्याम से पूछताछ करती है। तब तक इधर घनश्याम जो होता है अपने ससुर मोतीलाल जी से फोन कर देता है कि तुम्हारी बेटी किसी प्रकार बाथरूम में काम कर रही थी, कुछ कपड़े धो रही थी या कुछ भी सही, वो गिर गई है और उसकी मौत हो गई है, हालत बहुत ज्यादा खराब है, मौत हो गई है। यह बात जैसे ही मोतीलाल सुनते हैं, वो आनन फानन में उनके पैरों तले जमीन धसक जाती है। जिसकी बेटी आज साल 2-4 साल बाद गई थी अपने ससुराल, और जाते ही उसकी बेटी की मौत हो जाती है। उनको बर्दाश्त नहीं होता है, मोतीलाल रोते बिलखते किसी भी प्रकार कैसे भी करके वो वो जब सूरत पहुंच जाते हैं गुजरात। वहां जब पहुंचते हैं, पुलिस उनसे ही पूछताछ करती है, तो मोतीलाल ने साफ बता दिया कि हमारी बेटी से इनका विवाद चल रहा था, और विवाद चलते चलते आज, अभी 1 तारीख की तो बात है, और आज 3 तारीख है, 3 मार्च है। इतनी देर में सिर्फ एक दिन बीच में था और हमारी बेटी की मौत हो जाती है। तो यहीं पर पुलिस को एक क्लू मिल जाता है कि इनका आपसी विवाद था। कहीं ना कहीं घनश्याम के अंदर एक ऐसी घृणात्मक चेष्टा रही होगी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इस बात में उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। लेकिन मिस्ट्री बनाकर घूम रहा है, एक रहस्य बनाकर घूम रहा है, पुलिस को घुमा रहा है, कानून को चकमा दे रहा है। पुलिस ने जब फोरेंसिक टीम बुलाई, और फोरेंसिक टीम बुलाने के बाद जब पुलिस ने पीएम के लिए लाश को भेज दिया, तो लाश जब पीएम पहुंची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहाँ पर किरण हॉस्पिटल जो होता है, यहाँ पर ये भर्ती हुई थी, स्वयं लेकर गया था ये घनश्याम दास किरण हॉस्पिटल में। तो किरण हॉस्पिटल के जो बड़े अधिकारी डॉक्टर होते हैं, उन्होंने तुरंत फोन किया अपने नज़दीकी थाने में, जो अमरोली पुलिस को। तो अमरोली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। यहाँ पर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने बताया था कि ये मायाबेन नामक एक महिला है, और इसकी मौत हो चुकी है, और इसकी मौत हमें कुछ शंका लग रही है। तो यहाँ पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, और पुलिस ने जब देखा तो पता चला कि इसकी मौत कैसे हुई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसकी मौत गला दबाने से हुई है, न कि सिर दीवार से मारने से हुई है। पुलिस को क्लू मिल चुका था। पुलिस ने इधर घनश्याम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहीं पर सूरत के पुलिस अधिकारी जो होते हैं, एसीपी आरवी झाला साहब, इन्होंने अपनी बड़ी मुस्तैदी के साथ टीम बनाई और इस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेट करते हुए इनको पता चला कि जो घनश्याम दास था, इसने मर्डर मिस्ट्री बनाई हुई थी कि हमारी पत्नी बाथरूम में गिरने से उसकी मौत हुई है, लेकिन मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, कातिल उसका पति ही था। पोस्टमार्टम, फाइनल पोस्टमार्टम से जब रिपोर्ट आई तो ये साक्ष्य सामने आ गए। कहते हैं कि पति पत्नी जिंदगी के 2 पहिए होते हैं, और इन दोनों पहियों में एक भी पहिया डगमगा जाए तो वो गाड़ी फिर जिंदगी की चलती नहीं है। हमारा संदेश समाज में सिर्फ इसी बात का है कि कुछ अप्रिय घटनाएं समाज में इस प्रकार हो जाती हैं, जो जानकर या अनजान कर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, यहाँ तक कि अपने आप में इंसान बेकाबू हो जाता है, तो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे परिवार परिवार नहीं रहता, परिवार बन जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो और ये कहानी आपके सामने लाने का मेरा मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,